नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक टायर बनाने वाला कंपनी के बारे में। देखिए, टायर इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप किसके पास है? सबसे ज्यादा मार्केट का मतलब मार्केट शेयर किसके पास है? देखा जाए तो एमआरएफ के पास। तो अगर मार्केट कैप के हिसाब से अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप किसके पास है? बीकेटी मतलब बालकिशन इंडस्ट्रीज के पास। तो आज मैं बात करूंगा उसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में, उस सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में, जो कंपनी अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो उतना बड़ा भी नहीं हुआ और बड़ा होने का चांसेस इस कंपनी में जरूर दिखता है। तो चलो मैं आज उसी के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया है और मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। तो वो ट्रेंड कहाँ क्या रहेंगे, तो जरूर उसके ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। और हाँ, अभी तक हमने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका बहुत सारा कॉल्स इंट्राडे लेवल का, स्विंग ट्रेडिंग लेवल का वहां पे मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो मैं आ चुका हूँ कंपनी के नाम के ऊपर। कंपनी का नाम है सीएट लिमिटेड। सीएट लिमिटेड आप देखेंगे तो इसका कंपटीटर के हिसाब से कंपनी फोर्थ लार्जेस्ट मतलब टायर इंडस्ट्रीज कंपनी है। तो सीएट जो लिमिटेड है वो करीबन 6,700 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसका कंपटीटर के हिसाब से पहले आप देखेंगे तो एमआरएफ, दूसरा है बालकिशन इंडस्ट्रीज। देखिए, एमआरएफ और बालकिशन इंडस्ट्रीज हमेशा कंपटीशन करते हैं। कभी बालकिशन इंडस्ट्रीज नंबर वन बन जाते हैं, कभी एमआरएफ नंबर वन बन जाते हैं। देखिए, मार्केट शेयर के हिसाब से आप देखेंगे तो एमआरएफ के पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। उसके बाद आप बालकिशन इंडस्ट्रीज को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे जो दिख रहा है ये हमेशा चेंजिंग होता रहता है, क्योंकि देखिए दोनों में अंतर कितना है, 100 रुपीज के फर्क है। मतलब सॉरी, 100 रुपीज नहीं, 100 करोड़ का फर्क है। तो 100 करोड़ का फर्क है, तो 100 करोड़ कभी भी चेंज हो सकते हैं। उसका मार्केट कैप हमेशा चेंजिंग होता रहता है यहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप नंबर वन नंबर टू कंपनी को मतलब मतलब ट्रस्ट ट्रस्ट तो जरूर करते हैं, मगर उसमें निवेश करने का आपका कैपेबिलिटी नहीं है, उतना पैसा नहीं है, तो आप छोटे कंपनी के ऊपर निवेश करिए। उसका जो कंपेटिटर 3 4 5 नंबर रैंकिंग तक है, तो 5 नंबर रैंकिंग तो है, उस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए। तो उनमें से जरूर मैं अपोलो टायर के ऊपर आपको रिसर्च करने के लिए बोलूंगा। उसके बाद सीएट टायर के ऊपर भी रिसर्च करने के लिए बोलूंगा। तो आप कहेंगे सर सीएट टायर में इतना खास क्या है? चलो मैं एक बार आपको वेबसाइट ही विजिट करके बता देता हूँ। तो उससे पहले कंपनी ने जो काम किया वो आपको दिखा देता हूँ। कंपनी पिछले दिनों में 15 सितंबर, देखा जाए कंपनी 52 वीक हाई अचीव कर चुके हैं। तो 52 वीक हाई अचीव कर चुके हैं, और जो हाई लेवल है, जो ब्रेकआउट किया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। तो क्या वो ब्रेकआउट सस्टेन कर पाएंगे? तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो उससे पहले मैं जरूर कहूंगा 52 वीक का लो कितना था? 890, और वो भी देखिए 3 मंथ पहले था। तो मुझे बहुत सारे लोग 52 वीक का हाई देखने को मिला सिर्फ के सिर्फ 3 मंथ में ही, क्योंकि 3 मंथ में 3 4 मंथ में ही रॉकेट की तरह भागा, रॉकेट की तरह स्टॉक में पोटेंशियल ग्रोथ। तो देखिए सिर्फ स्टॉक नहीं भागा, आप इंडेक्स को भी देखेंगे तो 15,000 से फिर से 18,000 तक निफ्टी जाना कोई तो आम बात नहीं था। तो उसके लिए बहुत प्रेशर होना था, तो प्रेशर क्रिएट हुआ इंडस्ट्रीज में, तो इसलिए स्टॉक भागा। क्योंकि देखिए ग्लोबली मार्केट के देखेंगे तो यूएस मार्केट, चाइना मार्केट, जापान देखेंगे तो यूके मार्केट देखेंगे तो सारे मार्केट में गिरावट है। सिर्फ इंडियन मार्केट ही पुश अप होते जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं। हाँ, एक एक स्टेबल जगह पे आ चुके हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा यहाँ पे। उसके बाद अगर उसको ब्रेकआउट करते हैं तो एक नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो सी टायर के बारे में बात करूँ तो इसका इंडस्ट्रीज में बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, इसका इंडस्ट्रीज बहुत मतलब पॉजिटिव है। कंपनी का देखिए टोटल 100 कंट्रीज के साथ कंपनी कोलाबोरेट कर चुके हैं, मतलब बिजनेस करते हैं। बट 50+ ओईएम पार्टनर्स है। इसका मतलब, इसका ओईएम पार्टनर्स मतलब जो मतलब मान के चलिए जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब हाई डिस्ट्रीब्यूटर है। मान के चलिए कोई भी एक कंट्री ले लिया, 2 3 कंट्री ले लिया, उसका मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो इस तरीके से कोई डिस्ट्रीब्यूटर को बात किया जा रहा है। तो 3,400 इसका एक्टिव टायर डीलर्स है। देखिए कितने डीलर्स है। तो यहाँ पे तो ओईएम के बारे में बात किया जा रहा था, यहाँ पे डीलर्स कितना है वो भी सोच लिए। तो ओईएम के ही अंदर डीलर होते हैं। तो आप सोचिए कंपनी हर मतलब प्रोडक्ट के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कार के जो कंपनीज है, देखिए होंडाई,
तो होंडाई भी इसी के ऊपर टायर लगाता है, इसी कंपनी का टायर लगाता है। तो देखिए एक एक डील हो चुके हैं, उस डील के माध्यम से कंपनी काम करते हैं। मारुति मारुति के देखिए स्विफ्ट, वैगनआर, ऑटो, और साथ ही साथ आप देखेंगे होंडा, होंडा के देखिए सीवीज हो गया, सिटीज हो गया, सीआरवी हो गया। तो होंडाई, होंडा, मारुति, टाटा, टाटा के तो हर प्रोडक्ट के ऊपर इसका टायर लगता है। टाटा टियागो हो गया, निक्सन हो गया, इंडिका हो गया, अल्ट्रोज हो गया, यहाँ पे देखिए हरियर हो गया। तो महिंद्रा के भी देखिए जितने सारे एसयूज है, थार में भी सीएट का टायर लगता है। तो सोचिए कंपनी में किस तरीके से मार्केट को कैप्चर करके रखा है। और अब देख सकते हैं टोयोटा जो जापान का कंपनी है, उसके ऊपर भी सीएट का टायर लगता है। तो सोचिए कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप बाइक्स भी देखेंगे तो देखिए रॉयल एनफील्ड में भी, होंडा में भी, हीरो में भी, यामा में, बजाज में, तो हर कोई कंपनी को कैप्चर करके रखा। हाँ, एक एक सुजुकी कंपनी है जो देखा जाए तो एमआरएफ टायर यूज करते हैं। तो आप देखेंगे तो स्कूटर, स्कूटर भी देखिए, मतलब जो जो स्कूटर अब लेडीज स्कूटर होते, लेडीज नहीं कहूंगा, अब जेंट्स भी चलाते हैं। तो स्कूटर जो है उसके ऊपर देखिए यहाँ पे सुजुकी ने यहाँ पे इसी कंपनी का टायर लगाते हैं। मगर सुजुकी का जो मतलब जो सुपर बाइक्स है, तो वो उसके ऊपर इस कंपनी का टायर नहीं लगता है। तो इसका मार्केट फील्ड आपको समझना पड़ेगा। अगर कंपनी फील्ड अगर आप नहीं समझ रहे हैं, इसका बिजनेस मॉडल आपको नहीं दिख रहा है, तो आप कंपनी के ऊपर निवेश करने से क्या फायदा होगा। तो सीएट इंडस्ट्रीज जो लिमिटेड है, तो इसके ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ मैं, क्योंकि इस कंपनी का मतलब कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कहेंगे सर कंपनी में तो बहुत बड़ा कर्जा है। हाँ, आपके बात भी सही है। कंपनी का एनुअल इनकम 60 करोड़ 70 करोड़ के आसपास है। कंपनी का हाथ में कैश भी नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी खुद का बिजनेस के ऊपर पैसा लगा रहा है। अभी कंपनी का सेल्स पॉजिटिव में है मगर प्रॉफिट को डाउन में है। इसका कारण क्या है? देखिए रॉ मटेरियल्स का खर्चा। देखिए रॉ मटेरियल्स जो है इसका, वो बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जब बाहर की कंट्री से कोई भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा तो उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। और अब सभी जानते हैं 80 रुपीज के आसपास इसका $1 का कीमत हो चुके हैं। तो जितना डॉलर के प्राइस बढ़ेगा उतना ही कंपनी के लिए खतरा बढ़ेगा। क्योंकि देखिए मान के चलिए पहले वो 100 रुपीज में कोई माल बेच रहा था, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 100 रुपीज में कोई माल बेच रहा था, तो तब डॉलर के प्राइस मान के चलिए 75 रुपीज था। आज वो 80 हो गया, आज भी वो 100 रुपीज में ही माल बेच रहा है। तो सोचिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन तो नेगेटिव में जाएगा ना। तो यहाँ पे इसीलिए प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला गया। तो कंपनी में बाकी डिटेल्स इसका कंप्यूटर के हिसाब से बात करूँ, तो चलो मैं एक बार कंप्यूटर के हिसाब से बात करूँ, तो इसका जितने सारे कंप्यूटर्स है, इसके जितने सारे कंप्यूटर्स है, उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का देखिए कुछ चीज जैसे डेप्थ ऑफ इक्विटी देखा जाए तो ठीक ठाक है। और कंपनी का सेल्स मतलब सेल्स मार्केट कैप सेल्स ठीक ठाक है, मतलब कंपनी एक लो वैल्यूएशन में मिल रहा है। कंपनी का पीबी रेशियो और पी रेशियो मुझे ज्यादा लगा। और कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे थोड़ा सा कम लगा। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया। हाँ, बीच बीच में कंपनी प्रॉफिट को कम किया मगर लॉस नहीं किया। कंपनी को रिटर्न भी शानदार दिया, सिर्फ 5 साल में रिटर्न नेगेटिव दिया, बाकी सालों में ठीक ठाक है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ डाउन में है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है। कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करो तो इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। जैसे प्रोमोटर हो गया, एफआईएस हो गया, डीआईएस हो गया, पब्लिक हो गया, हर कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करो तो कंपनी कभी भी नेगेटिव कैश फ्लो नहीं लेके आया। कंपनी लगातार माल बेचने के बाद टाइम टू टाइम पेमेंट लेके रखा है, तो एक अच्छी बात है। तो सारे पॉइंट्स आपके सामने तो डिस्कस कर चुका हूँ। अभी टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी 2011 में कंपनी का प्राइस था करीबन 80-85 रुपीज के आसपास। उसके बाद देखिए किस तरीके से रॉकेट की तरफ भागा और कंपनी 2000 तक जाके रुक चुके थे। और उसके बाद देखिए कोविड के 2018 में जब ऑटो इंडस्ट्रीज में मंदी आया, तब लगातार ऑटो इंडस्ट्रीज के साथ साथ टायर इंडस्ट्रीज भी गिरते चले गए। क्योंकि देखिए ऑटो इंडस्ट्रीज अगर नहीं चलेंगे तो टायर कहाँ से बेचेंगे। अगर गाड़ियां नहीं बेच रहा है तो टायर इंडस्ट्रीज कहाँ से बेचेंगे। तो इसीलिए लगातार गिरते चले गएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे फिर से रिकवरी किया कोविड के बाद। और यहाँ पे जो लेवल था करीबन 1760 का लेवल, उस लेवल में जाकर फिर से क्रैश हो गया सेकेंड वेव के कारण, और साथ ही साथ रसिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण, और यूएस मार्केट में इन्फ्लुएंसी रेट बढ़ जाने के कारण। और उसके बाद देखिए 3 मंथ के अंदर अंदर रॉकेट का तरह स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिला। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, मुझे तो ब्रेकआउट बहुत शानदार लगा। यहाँ पे ब्रेकआउट बहुत शानदार है, मगर मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि कंपनी को अभी भी 100 पॉइंट ब्रेकआउट करना चाहिए, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस लेवल तक वो जाएगा, जरूर जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ पे जाने के बाद वो रीटेस्ट करेगा इस लेवल तक। रीटेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस टेस्ट के बाद अगर कंपनी फिर से अप मूवमेंट दिखे
तो तब इस कंपनी के ऊपर एंटर हो जाना। तो आपको सस्ते दामों में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ एक प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा कि हाँ, कंपनी अभी रिटेस्ट करके बैक में मतलब फिर से अपट्रेंड में जा रहा है। इसका मतलब कंपनी अभी प्रीवियस हाई को ब्रेक ज़रूर करेगा। एक स्ट्रॉन्ग बायर यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको पूरा का पूरा चीज़ सब कुछ सिखाऊँगा। मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ डिस्कस करूँगा। और हाँ, आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिस लेवल को भी आपको बाय दिया जाता है, जिस टेक्निकल बेसिस से, उसको भी फ़ायदा उठा सकते हैं। टेलीग्राम में जाकर अभी ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।